बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी दूदे वल करम मंबईल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। करे खुलूसो वफा हज़रत हाफिज़ व क़ारी शुएब साहब किबला की मोहब्बत में कई हवालों से गुजरता हुआ मैं आप हजरात की मोहब्बतों की दहलीज तक हाजिर आया। काबिल मुबारकबाद है आप हजरात कि आज की शब पीरे पीरा मीरे मीरा पीरों के पीर मीरों के मीर रोशन ज़मीर पीराने पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर महियुद्दीन जीलानी बगदादी अलैहि रहमा व रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम और आप हाजिर हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हमारी जमात के मायनाज़ आलिम दीन बारगाहे हुजूर हाफिज़ मिल्लत के परवरदा हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह हज़रत अल्लामा रियाज़ साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया तशरीफ़ फरमा है, जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा बगदाद शरीफ की बहारों को अपनी निगाहों में बसा कर आए हैं। आपने मुझसे पेशतर बहुत अच्छी शायरी बहुत अच्छी नातें आपने समाअत की। बस थोड़ी सी आप लोगों के चेहरे पर जो क्या कहते हैं थकावट के आसार हैं, जो आपके चेहरे मुरझाए हुए हैं, बस इसको थोड़ी सी मुस्कुराहट में बदलने की जरूरत है। मैंने सोचा था बैठ के तकरीर करूंगा, लेकिन सोचा कि आप लोगों को मैं सही से हो सकता है नहीं देख पाऊँ, लेकिन खड़े होने के बाद कम से कम आप हजरात को मैं सही से देख सकता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। जिन्हें नबी से इश्क है सिर्फ जरा वो मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान देखिए अल्लाह। मुस्कुराकर बोलिएगा। अभी सुना ना आपने अल्लामा खालिद अय्यूब शेरानी साहब किबला ने बताया, ये तो होना ही है, मसलक आला हजरत से कटिएगा तो तबाही की दहलीज तक पहुंचिएगा। आला हजरत ने यूं ही फतवा नहीं दिया कि टीवी देखना हराम है। और ये जो सारी सूरतें बन रही हैं, जब लोग सारे लोग चैनल बना बना कर टीवी पे दीन सिखाने बैठे हैं, तो दीन सीखने के लिए किताब में क्या करने जाएगा। जब लोग ऑनलाइन मुफ्ती और मौलाना बनाने के लिए तैयार हैं, तो फिर जामिअतुल अशरफिया में सूखी रोटी खाने के लिए क्यों जाएगा। जाहिर सी बात है, ये सारी बातें काबिले गौर है, मगर ये मजमा इस तकरीर के लायक नहीं है कि यहाँ पर ये गुफ्तगू की जाए। बस जितना हो सके बचिए, इंशाअल्लाह थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी, लेकिन सिर्फ जिन्हें नबी से मोहब्बत है, जानते हैं ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि थोड़ी सी मुझे तेरी सेल्फी लेनी है। दोस्त खड़ा हो गया, कहा बे यूं ही क्यों खड़ा होता है, जरा मुस्कुरा तब न तेरी तस्वीर अच्छी आएगी। मैंने कहा सोच, अगर इंसान मुस्कुराए नहीं तो तस्वीर अच्छी नहीं आती। अगर तू मुस्कुरा कर जिंदगी नहीं गुजारे तो फिर जिंदगी की तस्वीर अच्छी कैसे आएगी।
इसलिए मुस्कुराहट मेरे आका की सुन्नत है। जहाँ रहिए लबों पे मुस्कुराहट सजा कर बैठिए। माँ बाप से मिलिए, आलिम से मिलिए, मौलाना से मिलिए, हाफिज से मिलिए, कारी से मिलिए, जिससे मिलिए। सैयदा दाई हलीमा थकी हारी मांदी गमज़दा होकर साहब इतनी गमगीन कहती हैं कि मैं इस कदर गमगीन थी कि पूछो मत, मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरे एक बच्चा पेट भर कर पी सके। हमारे घर में इतना खाना नहीं था कि मियाँ बीवी एक वक्त पेट भर कर खाना खा सके। मेरी ऊँटनी इतनी कमजोर थी कि हम उस पे सवारी नहीं कर सकते थे। जब मैं सरकारे मदीना की बारगाह में पहुंची तो आका की आंखें बंद थी। मैं करीब गई, मुस्तफा करीम की आंखें खुली हैं और नबी ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। नबी ने देखकर क्या किया? एक गमज़ुदा को देखकर नबी ने मुस्कुरा दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। हलीमा सादिया कहती हैं नबी ने सिर्फ मुस्कुराया नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को खुशियों में बदल दिया है। नबी ने एक बार मुस्कुराया था, मैं पूरी जिंदगी मुस्कुराती रही। नबी ने एक बार मुस्कुराया था, मेरा पूरा घराना मुस्कुराता रहा। नबी ने मुझे देखकर एक बार मुस्कुराया था, मेरा कबीला मुस्कुराता रहा। नबी ने मुझे देखकर एक बार मुस्कुराया था, मेरी ऊँटनी मुस्कुराती रही। नबी ने जहाँ कदम रख दिया मेरी पूरी जिंदगी मुस्कुराती रही। इसलिए मियाँ इस मुस्कुराहट को सलामत रखिए और जहाँ रहिए मुस्कुराहट के साथ मुलाकात कीजिए। आप ईमानदारी से बताएं, आप अपने घर की उम्मीदों के चिराग हैं। आप अपनी हैसियत पहचानिए, आप अपनी जिंदगी को पहचानिए। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपको देखकर किसी को उम्मीदें बन जाती है या आपको देखकर कोई मुस्कुरा देता है, कोई खुश हो लेता है। आप मैं जानता हूँ बड़ी गमज़दा जिंदगी है आपकी, बड़ी तकलीफ दे जिंदगी है आपकी। कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी पेशा है, कोई साहब लोग मुख्तलिफ किस्म के दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप घर लौटते हैं तो याद रखिए, जब घर लौटिए सारी थकावट को वहाँ छोड़ दीजिए। हाथ पाँव धुलिए, बावजू होइए, लबों पे मुस्कुराहट सजाइए, कुछ तोहफा तोहफा लेकर अपने घर पहुंच जाइए। जब घर जाइए सलाम करते हुए दाखिल होइए। कभी माँ के करीब जाइए, वालिद के करीब जाइए, उनकी खबरों खैरियत पूछिए, बीवी से खबरों खैरियत पूछिए, बच्चों से पूछिए। जानते हैं जिस दिन आप मुस्कुराकर घर में दाखिल होते हैं, आपकी माँ आपको देखकर मुस्कुराती है, आपके वालिद आपको देखकर मुस्कुराते हैं, आपकी बीवी और बच्चे आपको देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर आपके लबों पे हंसी ना हो तो आपकी हंसती हुई माँ आपको देखकर गमगीन हो जाती है। आपका मुस्कुराता हुआ बाप आपको देखकर गमगीन हो जाता है। आपकी मुस्कुराती हुई बीवी देखकर गमज़दा हो जाती है। घर वाले सोचते हैं आखिर क्या वजह है, आज मेरे घर का जो दूल्हा है, मेरे घर का जो मालिक है, या मेरे घर का जो पिलर और खंबा है, आज घर में दाखिल हुआ है मगर चेहरे पे घबराहट है, लबों पे मुस्कुराहट नहीं है, पेशानी इसकी बता रही है ये किसी परेशानी में मुब्तला है। यानी आपकी एक परेशानी पूरे घर वालों को परेशान कर देती है, आपकी एक हैरानी पूरे घर वालों को हैरान कर देती है, मगर आपकी एक मुस्कुराहट पूरे घर वालों को मुस्कुराहट में बदल देती है। बेटा याद रखिएगा, एक माँ बेटे से इस उम्मीद में रहती है बेटा आएगा मैं उससे फला सामान मंगवाऊंगी, बाप इस उम्मीद में रहता है बेटा आएगा मैं बीमार हूँ मेरी दवाइयाँ लेकर आएगा, बीवी उम्मीद में रहती है मेरा शौहर आएगा मैं इन सामान को उनसे मंगवाऊंगी, बच्चे इस उम्मीद में रहते हैं मेरे वालिद आएंगे मैं उनसे अपनी जरूरत की ये चीजें मंगवाऊंगा। लेकिन जब इंसान का मूड अच्छा रहता है, मुस्कुराता हुआ दाखिल होता है, तो बाप भी अपने दिल की बात कहता है, माँ भी अपने दिल की बात कहती है, बीवी बच्चे भी अपने दिल की बातें कहते हैं। लेकिन जब इंसान का चेहरा गमगीन हो तो बेटा अपनी बातों को दिल में दबा लेता है, बेटी अपनी बातों को दिल में दबा लेती है, घर वाले अपनी बातों को आपसे शेयर नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप खुशनसीब हैं कि तन्हा
यहाँ पूरे घर की मुस्कुराहट का जरिया बने हुए हैं, पूरे घर की खुशी का जरिया बने हुए हैं। इसलिए जब घर जाए सारी थकावट को रास्ते में छोड़ दे, लबों की मुस्कुराहट के साथ घर में दाखिल हो, वालिद की जरूरत पूरी करे, वालिदा की जरूरत पूरी करे, बीवी की जरूरत पूरी करे, औलादों की जरूरतों को पूरी करे, इशा की नमाज पढ़कर साथ में खाना खाए। जब सब सो जाए, अब रात की तन्हाई में बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए खुदा की बारगाह में मुसल्ला बिछाए। ऐ मालिको मौला, मेरी पोजीशन इस लायक नहीं है कि मैं मुस्कुराऊं, मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरे बिजनेस की पोजीशन बेहतर नहीं है, कई माह हो गए मेरे अकाउंट में तनख्वाह अब तक नहीं आई है। ऐ मालिको मौला, मैं लबों पे मुस्कुराने के लायक नहीं हूँ, मगर मालिको मौला मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ ताकि मेरी माँ मुस्कुराती रहे, मेरे वालिद मुस्कुराते रहे, मेरी बीवी मुस्कुराती रहे, मेरे बच्चे मुस्कुराते रहे। ऐ मालिको मौला, मेरे लिए नहीं, मेरे माँ बाप की खुशी के लिए मेरी जिंदगी को खुशियों में बदल दे। मालिको मौला, मेरी बीवी और बच्चों की खुशियों के लिए मेरी जिंदगी को खुशियों में बदल दे। जानते हैं क्यों? इसलिए कि सारी दुनिया को आपका मुस्कुराना पसंद है और मालिको मौला को बंदे का मुस्कुराना नहीं, बंदों का गुनाहों को याद करके रोना पसंद है। तो जिसे हंसना पसंद है वहाँ मुस्कुराते हुए नजर आइए, और जहाँ रोना पसंद है उस मौला की बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए नजर आइए। दुनिया के सामने मुस्कुराना है और खुदा के सामने गिड़गिड़ाना है। इसलिए जहाँ रहिए लबों पे मुस्कुराहट सजा करके रखिए। एक बार जरा दोनों हाथों को उठाइए और मुस्कुराकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। तो कितने लोग हैं आज से अपने घरों में जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे? आप लोग मुस्कुराते हुए नहीं जाइएगा, क्या चेहरा लटका करके जाइएगा? अब भी इतनी तकरीर सुनने के बाद भी आपके लबों पे हंसी नहीं रहे, लगता है कि आप लोगों के ऊपर ताबीज का असर ज्यादा हो गया है। लोगों को हंसी के लिए ताबीज चाहिए, बेटा के लिए ताबीज चाहिए, बेटी के लिए ताबीज चाहिए। एक नौजवान ने मुझसे कहा, हजरत हमने बड़े पिराने दस्तगीर का तस्करा बहुत सुना है, लोग बहुत उनसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी हजरत हर साल उनके नाम की महफिल सजाता हूँ, उनके नाम से नियाज दिलाता हूँ, मगर मैं जिस काम के लिए दिलाता हूँ क्या वजह है मेरा काम नहीं हो पाता। मैंने कहा, शहजादे जानते हो यही तो मामला है, हम कोई काम हम अगर किसी से किसी के बारगाह में किसी की बारगाह में जाते हैं तो हम अपना मकसद और काम लेकर के जाते हैं। हम नियाज दिलाते हैं काम के लिए, हम फातिहा दिलाते हैं काम के लिए, हम मिलाद कराते हैं काम के लिए, हम बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं काम के लिए। मगर ईमानदारी से बताओ, हम अपने सारे काम को छोड़कर सिर्फ वलियों की बारगाह में उनकी मोहब्बत के लिए हासिल हो जाए। ऐसा सीने पे हाथ रखकर सोचिएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर मुझे ऐसा कोई अमल बताइए कि मैं खुदा की बारगाह का महबूब बन जाऊं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। कहा फायदा? कहा अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के कल्ब पे नजर डालता है। हो सकता है किसी अल्लाह वाले के दिल पे तेरा नाम लिखा हो, तेरा नाम लिखा हो, और फिर एक नजर पड़े तेरी जिंदगी बदल जाए। आज हमारी जो पोजीशन है, हम गौस की बारगाह में अपने काम के लिए, हम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपने काम के लिए, हम मखदूम सिमना की बारगाह में अपने काम के लिए, हम आला हजरत की बारगाह में अपने काम के लिए, हम हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में अपने काम के लिए। मैं कहूंगा जरा काम से ऊपर उठिए, काम को पीछे रखिए। माँ की बारगाह में काम के लिए नहीं, इंसान मोहब्बत के लिए जाता है। आप वलियों की बारगाह में सिर्फ मोहब्बत के लिए जाइए, प्यार के लिए जाइए, खुलूस वाला दिल लेकर के जाइए, काम लेकर मत जाइए। ये काम कोई शय नहीं है, पहले मोहब्बत को पैदा कीजिए। माँ को आपसे मोहब्बत है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ सुबह को आपका नाश्ता
तैयार कर देती है, आपका लंच बॉक्स तैयार कर देती है, माँ आपकी सारी जरूरतें पूरी करती है। बाप को आपसे प्यार है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। बाप कमाता है, बिल्डिंगें आपके लिए बनाता है, इसलिए कि आपसे बाप को मोहब्बत है। बैंक बैलेंस आपके लिए करता है, इसलिए कि बाप को आपसे मोहब्बत है। मियाँ माँ को आपसे मोहब्बत माँ आपके लिए कर रही है, बाप को आपसे मोहब्बत बाप आपके लिए कर रहा है। उस्ताद को शागिर्द से मोहब्बत, कहने की जरूरत नहीं, उस्ताद शागिर्द के लिए भलाई का इंतजाम कर रहा है। पीर को मुरीद से मोहब्बत, कहने की जरूरत नहीं, पीर अपने उस मुरीद के लिए दुआएं कर रहा है। जिस दिन हम वलियों की बारगाह में मोहब्बत के लिए हाजिर हो गए, पहले मोहब्बत पैदा कीजिए, फिर हमारा काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। हमारा तो काम सेल्फिश है, हम तो साहब सिर्फ काम के लिए जाते हैं, आलिमों की बारगाह में काम के लिए, माँ के पास काम के लिए, बाप के पास काम के लिए। हम बेला जरूरत किसी के पास जाते कहाँ हैं? मैं कहूँगा नहीं, आप मोहब्बत के लिए जाइए, फिर जिसकी बारगाह में जाएंगे वो आपके काम को भी देख लेगा। अगर हाफिज शुएब साहब की मोहब्बत में हम लोग यहाँ आ गए हैं तो हाफिज साहब कहेंगे ये मेरी मोहब्बत में आया है, इसे कोई तकलीफ न होने पाए, इसे कोई परेशानी न होने पाए। चाय वक्त पे लेकर आओ, खाना वक्त पे लेकर के आओ, पानी वक्त पे लेकर के आओ। जब गौसे आजम का एक गुलाम जिसके घर हम पहुँचे हैं, ये हर लम्हा सिर्फ आप इनकी मोहब्बत में आए हैं, तो इतना ख्याल, कुर्सी का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, टेंट का इंतजाम, मियाँ सारी खाने का इंतजाम, चाय का इंतजाम, आपने सिर्फ हाफिज शुएब साहब की मोहब्बत में 10 कदम बढ़ाया। इन्होंने आपके खाने से लेकर सारी जरूरतों का ख्याल रखा। अब जरा सा सोचिए, हम जिस पीर की बारगाह में हाजिर हुए हैं, ये पीर नहीं जिस महफिल में हम हाजिर हैं, ये पीरों के पीर की महफिल है, ये मीरों के मीर की महफिल है, ये गौसे आजम दस्तगीर की महफिल है। गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, मेरे चाहने वाले फिक्र न करना, पूरी दुनिया में जहां से तू मुझे पुकारेगा मैं वहीं तेरी मदद करता हुआ नजर आऊंगा। सुभान कहना चाहेगा। इसलिए अल्लाह वाले जब कोई जरूरत पड़ती है तो नमाज पढ़ते हैं, और नमाज में सलाते गौसिया पढ़ते हैं। मालूम है सलाते गौसिया क्या है? मगर बड़ा अफसोस है, हाफिज शुएब साहब जो कौम फराइज नमाज नहीं पढ़ती, वो सलाते गौसिया कैसे पढ़ेगी? पहले तो हमें इन्हें फराइज का पढ़ने वाला बनाना होगा, ताकि आप पंज वक्ता नमाजी बन जाइए। अच्छा बताइए, आप नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं तो अफसोस कीजिए, जिंदगी पे मातम कीजिए कि आपको सारी दुनिया की बारगाह में जाने के लिए फुर्सत है और खुदा की बारगाह में जाने के लिए फुर्सत नहीं है। सारी दुनिया की बारगाह में आप ईमानदारी से बताएं, एक अल्लाह का वली ऐसा लाकर दिखाइए जो नमाजी नहीं। एक अल्लाह का वली ऐसा ला करके दिखाइए जो नमाजी ना हो। 40 साल ऐशा की वजू से फजर की नमाज, ये देखिए एक दो साहब उठे और जाने लगे, है ना? मैं देखिए किसी को रोकूंगा नहीं कि आप रुक जाइए, हो सकता है गर्मी की वजह से भी जा सकते हैं। ज़न्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखिए। जरा मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। मैं ये नहीं कह सकता कि नमाज वो बैठ गए, उन्हें गर्मी लग रही थी, आपकी तवज्जो, बोलूं इजाजत है? अरे बोलिए इजाजत है ना? जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, जमाना आपसे पूछेगा 40 साल ऐशा की वजू से फजर की नमाज कौन पढ़ता था? आप कहेंगे गौसे आजम पढ़ते थे। हर रात 1000 रकात नवाफिल कौन पढ़ता था? आप कहेंगे गौसे आजम पढ़ते थे। हर रकात एक खत्म कुरान कौन पढ़ता था? आप कहेंगे गौसे आजम पढ़ते थे। बताओ ईमानदारी के साथ, सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, जब मेरा गौस 40 साल ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ सकता है, मेरा गौस 1000 रकात नवाफिल हर रात पढ़ सकता है, मेरा गौस एक रात और मेरे गौसे आजम ये हर रात एक खत्म कुरान की तिलावत कर सकते हैं। आप गौसे आजम के मानने वाले हैं। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, गौस की याद का मकसद सिर्फ लंगर खाना नहीं है, गौस की याद का मकसद सिर्फ उनके मजार पे चादरें चढ़ाना नहीं है, गौसे आजम की याद का मकसद सिर्फ फातिहा कराना नहीं है। मैं ये
कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आप भी इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़िए, नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप रोजाना 1000 रकात नवाफिल पढ़िए, मगर गौस के दीवानों आप 1000 रकात नवाफिल मत पढ़िए, मगर कम से कम 5 वक्ता नमाजी तो बन जाइए। फजर में मस्जिद में हाजिरी लगाइए, ज़ोहर में मस्जिद में हाजिरी लगाइए, असर मगरिब इशा में मस्जिद में हाजिरी लगाइए। एक साहब को बड़ी परेशानी हो गई, कहा वलियों का जिक्र कहीं नहीं है। मैंने कहा वलियों का जिक्र कहाँ नहीं है, मुझे ये बताओ। कुरान में वलियों का जिक्र है, हदीस में वलियों का जिक्र है, तफसीर में वलियों का जिक्र है, बताओ वलियों का जिक्र कहाँ नहीं है। नमाज में वलियों का जिक्र, भाई मैं वो मौलवी साहब थोड़ी हूँ कि ये कहूंगा कि हलवा कढ़ाई में है और तुम किताब में तलाश रहे हो। ऐसी बात नहीं, आप याद रखें, कुरान में वलियों का जिक्र, हदीस में वलियों का जिक्र, कुरान उठाइए, जगह जगह वलियों का जिक्र। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये क्या है? ये वलियों का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, बेशक अल्लाह ने जमीन का वारिस नेक बंदों को बना दिया है। आप कुरान में सूरह कहफ उठा करके पढ़े, या सहाबे कहफ कौन थे? अल्लाह वाले थे। मैं निशानदेही कर रहा हूँ, अब जरा हदीस उठाकर पढ़िए। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं बोली खुदा की हो, ज़बान मुस्तफा जाने रहमत की हो। अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं मन आदली वलियन फकद आज़मतहु बिल हर्ब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है जिसने किसी वली से दुश्मनी की उसके लिए ऐलान जंग है। इसलिए मैं समझाता हूँ ओ भोले भाले लोगों, गौसे आजम से टेंशन न रखना, ख्वाजा गरीब नवाज से टेंशन न लेना, याद रखना आला हजरत से पंगा न लेना, मखदूमे सिन्ना से टकराने की कोशिश न करना। इसलिए कि वलियों से टेंशन करोगे ऐलाने जंग खुदा की तरफ से हो जाएगा। बंदा बंदे से टकरा सकता है मगर बंदा खुदा से नहीं टकरा सकता। अब आपने 2 जगह जान लिया, अब चलिए मियां दुनिया में एक मस्जिद ऐसी लाकर दिखाइए जहां कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो और नमाज हो, और नमाज में दरूद और तहियात नहीं हो। आप जरा सा ईमानदारी से बताइए इसमें कितने लोग हैं जिन्हें तहियात याद है? अरे हाथ उठा के बोला लोग, है ना, याद है ना तहियात? अरे भाई आप जुमा ही पढ़ते हैं मगर तहियात तो पढ़ते हैं ना। दुनिया में एक नमाज ऐसी लाकर दिखाइए नमाज हो, नमाज में तहियात नहीं हो। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं वलियों का जिक्र कहाँ है? मैं कहना चाहूंगा मियां कंपलसरी है, जब नमाज पढ़ेंगे तो तहियात पढ़ना ही पड़ेगा, और जब तहियात पढ़ेंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ नबी आप पर सलाम हो, हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान जाइए, अब जरा ठहर जाइए। गौसे आजम को तलाशने हदीस में गए थे, गौसे आजम को तलाशने कुरान में गए थे। गौसे आजम तो हर नमाज में मौजूद है, ख्वाजा गरीब नवाज तो हर नमाज में मौजूद है, आला हजरत तो हर नमाज में मौजूद है। सुल्तान याद दिलाना चाहेगा, वो चाहे देवबंदियों की नमाज हो, अहले हदीसों की नमाज हो, चाहे किसी मकतबे फिक्र की नमाज हो, एक नमाज ऐसी ला करके दिखाओ कि नमाज हो और नमाज में तहियात नहीं हो। आपको मानना पड़ेगा खुदा को इस कदर ये मोहब्बत पसंद है, दुरूद सलाम पसंद है। नमाज में 2 चीजें हैं, एक है मोहब्बत, एक है इबादत और एक है मोहब्बत। मालूम है आप नमाज पढ़िए, खुदा की बारगाह में हाजिर होइए। जब बंदा खुदा की बारगाह में हाजिर होता है दोनों हाथों को उठाता है और खुदा की बारगाह में यूं हाजिर होता है, ऐ मालिको मौला हमने तेरी बारगाह में सरेंडर कर दिया है। मालिको मौला हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, तेरी बारगाह में हाजिर है। मुजरिम जब सरेंडर करता है तो दोनों हाथों को उठा देता है। मियां ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी नेमत है आपके लिए जब हम खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। मालिक मौला ये दुनिया छोटी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक है, जिंदाबाद करते हैं। नियत बांध लिए, कयाम किया ये इबादत है, रुकू किया ये इबादत है, सजदा किया ये इबादत है, तस्बीह व तहलील पढ़ी गई ये इबादत है, मगर दरूद शरीफ ये इबादत नहीं, मोहब्बत।
तहियात शरीफ ये इबादत नहीं मोहब्बत है। याद रखिएगा, जब बारी इबादत की आई तो रब कहता है वरकऊ मअर्राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, वस्जुदू मअस्साजिदीन, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, कयाम करने वालों के साथ कयाम करो। मगर बारी जब दुरूद की आई तो रब ने कहा ठहरो, अब यहाँ नमाजी को मत देखो, यहाँ पे साजिद को मत देखो, यहाँ पे आबिद को मत देखो, यहाँ पे जाहिद को मत देखो। जिस रब ने तुझे पैदा किया है उस रब को देखो। जो फरिश्ते मासूम अनिल खाता है उन फरिश्ते को देखो। रब कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पे दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पर दुरूद भेजो, सल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम भेजो। पता क्या चला, खुदा नमाज पढ़वाता है पढ़ता नहीं है, खुदा रुकू करवाता है करता नहीं है, खुदा कयाम करवाता है करता नहीं है, मगर खुदा दुरूद पढ़ता भी है पढ़वाता भी है। पता क्या चला, खुदा इबादत में शरीक नहीं होता, खुदा मोहब्बत में शरीक होता है, खुदा मोहब्बत में शरीक होता है। इसलिए नबी से मोहब्बत कीजिए, खुदा मोहब्बत में शरीक है। वलियों से मोहब्बत कीजिए, खुदा मोहब्बत में शरीक है। माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, खुदा मोहब्बत में शरीक है। मखलूक से मोहब्बत कीजिए, खुदा मोहब्बत में शरीक है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मियाँ, जो सिर्फ इबादत करते हैं, नबियों और वलियों से मोहब्बत नहीं करते, सुल्तान रज़ा उनसे कहेगा तौबा कीजिए, बरेली के सांचे में ढल करके बोलो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजाने वाले, सजदा करने वाला भी बन जाइए, नबी और आले नबी और वलियों से मोहब्बत करने वाला भी बन जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। और जो लोग सिर्फ सलाम वाले हैं, जो सिर्फ दुरूद वाले हैं, मिलाद कराते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, चादर चढ़ाते हैं, नियाज करते हैं, गाकर चढ़ाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, सुल्तान रज़ा उनसे कहना चाहेगा खुदा के वास्ते आप सलाम भी पढ़िए, आप दुरूद भी पढ़िए, मिलाद भी पढ़िए, फातिहा भी कीजिए, चादर भी चढ़ाइए, और बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलकर नमाजी बन जाइए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहेगा, नारा आप लगाइएगा, नबी की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? जलसा आप कराइएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? जुलूस आप निकालिएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? बुजुर्गों की नियाज आप कराइएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, बताओ मेरी कौम के नौजवानों, आप में कितने लोग हैं जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं? कितने लोग हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं? सब पहुंचाना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। तो आंखों को ठंडक पहुंचेगी कैसे? फजर की आजान होगी सोए रहिएगा, जोहर की आजान होगी घर में रहिएगा, असर मगरिब इशा की आजान होगी घर में रहिएगा। नहीं नहीं, बल्कि याद रखिए नमाजी बन जाइए, सजदा करते रहिएगा, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचती रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरे दोस्त, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाइए, घर जाइए, बीवी से कहिए नमाजी बन जाओ, बच्चों से कहिए नमाजी बन जाओ, बेटियों से कहिए नमाजी बन जाओ, बेटों से कहिए नमाजी बन जाओ, घर वालों से कहिए नमाजी बन जाओ। जानते हैं क्यों? अगर याद रखिए, अगर सिर्फ जुलूस निकालिएगा हुजूर एक दिन याद आएंगे, सिर्फ जलसा कीजिएगा हुजूर एक रात याद आएंगे, सिर्फ फातिहा कराइएगा अल्लाह वाले 10 मिनट याद आएंगे, सिर्फ उर्स मनाइएगा अल्लाह वाले एक रात याद आएंगे, सिर्फ चादरें चढ़ाइएगा अल्लाह वाले चंद मिनट याद आएंगे, मगर नमाजी बन जाइएगा। फजर पढ़ने के लिए खड़े होइएगा, सजदा कीजिएगा खुदा याद आएगा, दुरूद पढ़िएगा मुस्तफा याद आएंगे, और तहियात पढ़िएगा तो खुदा वाले याद आएंगे, खुदा वाले याद आएंगे। पता क्या चला, ऐ मियां खुद भी नमाजी बनिए, पूरे खानदान
इंसान को नमाजी बनाइए। रब की बारगाह में महबूब होने का ये जरिया है कि बंदा नमाजी बन जाए, नमाजी बन जाए। तो इंशाअल्लाह हम लोग नमाजें पढ़ेंगे। अरे हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह हम लोग नमाजें पढ़ेंगे। जानते हैं क्यों पढ़िए? मेरे दोस्त गौसे आजम पढ़ते थे इसलिए पढ़िए, ख्वाजा गरीब नमाज पढ़ते थे इसलिए पढ़िए। मैदान करबला में 72 जख्म खाकर भी हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। मियां सैयदा खातून जन्नत सारा काम करने के बावजूद अपने सवर सरकार मौलाए कायनात से अर्ज़गुज़ार होती, अगर आपकी इजाजत हो तो फातिमा मुसल्ला बिछाकर खुदा को राजी कर ले। मियां मुसल्ला बिछाती है, रात गुजर जाती मगर नमाज़ें खत्म नहीं होती थी। आज बताएं, आज हमारे घरों में फातिहा जिंदा है, खातूने जन्नत का किरदार जिंदा नहीं है। आज मज़ारों पे चादरें जिंदा है मगर हमारी जिंदगी में किरदार जिंदा नहीं है। आप ईमानदारी से बताइए, आज मज़ारों पे चादरें बढ़ी है और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है, क्या फायदा है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लामा रियाज खान साहब किबला से मजार शरीफ पे कोई चादर नहीं चढ़ाए तो क्या कोई गुनहगार होगा? अरे हाँ ना, कुछ भी समझिए, मसला यूट्यूब से समझिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हर फिरके का मौलवी यूट्यूब पे बैठा हुआ है। अब आपको क्या पता है ये किस फिरके का मौलवी है? इसलिए मैं गौर आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा मियां, आप अगर मजार शरीफ पे चादर नहीं चढ़ाए तो गुनहगार नहीं होइएगा, मगर आपकी बीवी है और सर पे दुपट्टा नहीं है तो आप अगर नहीं समझाएंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। बेटी आपकी है, सर पे दुपट्टा नहीं रखवाइएगा, गुनहगार हो जाइएगा। माँ आपकी है, सर पे दुपट्टा नहीं रखवाइएगा, गुनहगार हो जाइएगा। ऐ मेरी कौम, मज़ारों पे चादरें बाद में चढ़ाओ और घर की औरतों के सरों पे चादरें पहले चढ़ाओ। लेकिन याद रखना, आज हमारी घर की बेटियां कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। ये काहे के दुपट्टे की बात कर रही हैं? बड़ा अफसोस होता है। आपको यकीन नहीं तो आप अपने घर का जायजा लीजिए। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मगर हमारा हाल ये है, हम खुद बचते नहीं, जमाने को बचाने की फिक्र है। हम अपने घर को बचाते नहीं, पूरे खानदान को बचाने की फिक्र है। मैं कहना चाहूंगा, पूरा मोहल्ला बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, नहीं तो खानदान बचा लीजिए, नहीं तो कम से कम अपना घर बचा लीजिए। घर नहीं बचा सकते तो अपने आप को बचा लीजिए। आज हमारे घर में औरतों के पास सैकड़ों दुपट्टे हैं, मगर उनसे पूछिए एक दुपट्टा ऐसा लाओ जिसे ओढ़ने के बाद बाल की स्याही नजर ना आए। आपके घरों में बेटियां हैं, मेरा चैलेंज है, उनके पास सैकड़ों दुपट्टे होंगे, मगर आप बहैसियत बाप कभी अपनी बेटी से कहिए बेटी एक दुपट्टा ऐसा लाओ जिसे ओढ़ो तो बाल की स्याही नजर ना आए। 5000 का कपड़ा है मगर दुपट्टा ऐसा जिससे बाल की स्याही नजर आती है। 10,000 का कपड़ा है मगर दुपट्टा ऐसा जिससे बाल की स्याही नजर आती है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज हमारी कौम की पोजीशन ये है कि मियाँ जब चादरें चढ़ानी हो तो 1000 बार दिखाएगा। इमाम साहब देखिएगा चादर अच्छी है कि नहीं है, मोटी है, मखमली है, बड़ी है ना, पूरे मजार शरीफ पे ये चादर आ जाएगी ना। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा अल्लाह वाले आपकी चादरों के मोहताज नहीं है, हम उनकी दुआओं के मोहताज है, हम उनके वसीले के मोहताज है। मगर याद रखिएगा मियाँ, जहाँ चादर को देखने की जरूरत है, ईद गुजर गई मगर हमने कभी अपनी बेटी का दुपट्टा नहीं देखा कि मेरी बेटी ने जो कपड़ा खरीदा है वो इमसाल शरई दुपट्टा है कि नहीं है, मेरी बीवी ने जो लिबास लिया है उसमें शरई दुपट्टा है कि नहीं है, मेरी बहू के पास जो मेरी बहू के पास जो लिबास है उसके पास शरई दुपट्टा है कि नहीं है। आज जमाने को बड़ा टेंशन है, मगर कौम की बेटियों से मैं कहना चाहूंगा आप भूल जाइए ये नारा लगाना माई लाइफ माई चॉइस। जिन लड़कियों ने या जिन लड़कों ने माई लाइफ माई चॉइस का नारा लगाया, 99% नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद है। कोई शराब खाने में जी रहा है, कोई जुआ खाने
में जी रहा है, कोई चरस अफीम गांजा पी रहा है, कोई कान में बाली पहन रहा है, कोई हाथ में कड़ा पहन रहा है, कोई हाथ में लाल धागा बांध करके घूम रहा है। लड़कियों का हाल ये है मियां, माई लाइफ माई चॉइस। कोई फटा जींस पहन रही है, कोई छोटा टी शर्ट पहन रही है, दुपट्टा सर से गायब है। मियां शराब के नशे में लड़के और लड़कियां होटलों में पकड़े जा रहे हैं। बेहयाई और बुराई का ये आलम है कि बाप शर्म से निगाहें झुकाकर गुजर रहा है। मां हर रोज अपनी बेटी की इज्जत और आबरू की दुआ करती है, मालिक मौला मेरी बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। जानते हैं सिर्फ ये समाज में बुराई इसलिए फैली कि आज के नौजवान लड़के और लड़कियां कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, आप इस मुल्क में जीवित और जिंदा है, ये डेमोक्रेसी मुल्क है, ये भारत है, क्या इस मुल्क में आप बगैर संविधान के जीवित और जिंदा रह सकते हैं? नहीं, इस मुल्क को चलाने के लिए संविधान है, बगैर संविधान के ये मुल्क नहीं चलेगा। इस मुल्क में जो लोग जीवित और जिंदा है उन्हें उस संविधान को मानना पड़ेगा, उसकी पैरवी करनी पड़ेगी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जब एक मुल्क बगैर संविधान के नहीं चल सकता तो जिस अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया, ये दुनिया बगैर कानून के कैसे चल सकती है? पूरा समाज और पूरा इंसान बगैर कानून के कैसे चल सकता है? ऐ मालिक मौला, क्या तेरे पास भी कानून की कोई किताब है? रब कहता है हाँ, उसी किताब को कुरान कहा जाता है। क्या तेरे पास भी इस कानून को बताने वाली कोई जात है? तो रब कहता है हाँ। ऐ नौजवान सुन, जिंदगी तेरी है मगर अपनी मर्जी से न जीना। जिस रब ने पैदा किया है जरा उस रब से पूछ ले, ऐ मालिक मौला ये खूबसूरत आंखें तूने दी है, ये खूबसूरत जवानी तूने दी है, ये बेहतरीन पर्सनालिटी तूने दी है, ऐ मालिक मौला ये जिंदगी कैसे गुजरेगी? रब फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, यानी जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मदीने वाले मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम की जिंदगी में सीरत किसकी है? ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी में सीरत किसकी है? आला हजरत की जिंदगी में सीरत किसकी है? मखदूम सिन्ना की जिंदगी में सीरत किसकी है? आपको कहना पड़ेगा सब जिंदगी सबकी है मगर सीरत मुस्तफा जाने रहमत की। बेशक हक है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, कभी मज़ारों पे जाना तेरे लिए मना है, हमारी कौम की औरतों के लिए इजाजत नहीं है। सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर की औरतों को किसी मज़ार पे जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन याद रखना, हर अल्लाह के वली की कब्र पे चादरें चढ़ी हैं ताकि पता चल जाए आम मुर्दों का रुतबा और है और अल्लाह के वलियों का रुतबा और है। ये चादरें सारी कब्रों पे नहीं चढ़ाई जाती, ऐसे ही किताबें बहुत है मगर कुरान पे रब ने गिलाफ चढ़ा दिया ताकि पता चल जाए आम किताबों का मकाम और है और खास किताब का मकाम और है। अल्लाह के घर बहुत है मगर सारी मस्जिदों पे गिलाफ नहीं चढ़ा। अल्लाह ने खाने काबा पे गिलाफ चढ़ा दिया ताकि पता चल जाए सारे घरों की इज्जतें और है और खाने काबा की इज्जत और है। ऐ मेरी कौम की बहू बेटियों और बहनों, याद रखना अल्लाह का करम है, हर कौम की बेटियों के सरों पे चादरें नहीं है मगर अल्लाह ने ईमान वाली बहू बेटियों और माओं के सरों पे चादरें चढ़ा दी ताकि पता चल जाए उनका रुतबा और है और तेरा रुतबा और। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। तेरा रुतबा और है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मियां, वलियों से प्यार करने वाला भी बनिए, वलियों की सीरत पे अमल करने वाला भी बनिए, वलियों की सीरत को मानने वाला भी बनिए। उर्स का मकसद सिर्फ लंगर नहीं है, उर्स का असल मकसद ये है हम बुजुर्गों के किरदार को आम करें, बुजुर्गों के कैरेक्टर को आम करें। कहाँ गई वो लड़कियां या औरतें जो बहुत आज सोशल मीडिया पे लिखती हैं माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, मैं जो चाहूँ वो
कर सकती हूँ। सुल्तान रजा पूछना चाहता है तू क्या कर सकती है? दुनिया में हर बच्चा बच्ची जन्म लेने से पहले 9 माह तेरे पेट में रहता है। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया की पढ़ी लिखी महिलाओं से, इस दौर की है कोई ऐसी महिला या औरत जो एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में ही 1 से 100 याद कर ले, अलिफ से या याद कर ले, ए से जेड याद कर ले, का से ज्ञा तक याद कर ले। आज की माएँ कहेंगी सुल्तान रजा कैसी बातें कर रहे हो, भला कोई माँ के पेट में याद करता है? मैं कहूँगा अजीब बात है। फिर कब याद करता है? कहा बच्चे पैदा होते हैं, 3 साल के बाद पढ़ने के लायक होते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, 14 साल की उम्र में मैट्रिक पास करते हैं। मैंने कहा ये आपकी बोली है, मगर जिस नबी को अल्लाह ने मुअल्लिम कायनात बनाकर भेजा, मेरा और आपका नबी ऐलान फरमाता है उतलुबुल इल्मा मिनल महदि इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की पेट से लेकर कब्र की पेट तक। सुल्तान रजा कहना चाहेगा दुनिया कहती है बच्चे 3 साल के बाद पढ़ने के लायक होते हैं। आमिना के लाल फरमाते हैं कौन कहता है कि बच्चे 3 साल के बाद पढ़ते हैं? बच्चे तो माँ के पेट से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज और ज़कात बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तब नमाज फर्ज है, बच्ची बालिगा होगी तब रोजा फर्ज है। मगर बारी जब तालीम की आई तो आमिना के लाल ने कहा पैदा होते ही तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, कंपल्सरी है। तुझे समाज में जाहिल बनकर नहीं जीना है, तुम्हें समाज में अनपढ़ बनकर के नहीं जीना है। इंसान और जानवर में फर्क यही है, याद रखिएगा। आज का इंसान इतराता है। हजरत अल्लामा रियाज खान साहब किबला, आज का इंसान इतराता है। हमने अपनी औलादों के लिए बिल्डिंगें बना दी है, मियाँ अब मकान बना दिए हैं, हमने अपनी औलादों के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम कर दिया है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है चिड़िया भी अपनी औलादों के लिए घोंसला बनाती है, जानवर भी अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। जो काम आप कर रहे हैं ये काम जानवर भी अपने बच्चों के लिए कर रहा है। जानवर और इंसान में फर्क यही है, जानवर अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं, इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता है। जानवर अपने बच्चों को तरबियत नहीं देता, इंसान अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देता है। यही वजह है जानवर खड़े खड़े खाते पीते हैं और इंसान नबी की सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाता और पीता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा मियाँ दुनिया कहती है बच्चे पैदा होने के बाद पढ़ते हैं, और आमिना के लाल ने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महदि इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। यानी बच्चे माँ के पेट से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सवाल ये उठता है तलाशिए दुनिया में कोई ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे को पेट में पढ़ाया है? तो हाँ, दुनिया की जो औरतें कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस, वो न अपनी जिंदगी संवार पाती है, न अपनी बच्चों की जिंदगी संवार पाती है, न अपनी नस्लों की जिंदगी संवार पाती है। मगर जिस गौसे आजम की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था मालिको मौला जिंदगी मेरी है, सीरत मुस्तफा जाने रहमत की है, आंखें मेरी है, हया रसूलुल्लाह की शहजादी की है, जिंदगी मेरी है, किरदार रसूलुल्लाह की बेटी की है। उस फातिमा उम्मुल खैर ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है माशाअल्लाह। है दुनिया में कोई औरत, है दुनिया में कोई औरत जो इस ज़माने में उनका मुकाबला कर सके? मैं आपसे कहना चाहूंगा मियाँ फातिहा कराइए, बहुत शौक से कराइए, मगर अपनी औलादों को सिर्फ नियाज खिलाने वाला मत बनाइए। अपनी औलादों को जरा करीब बैठाइए, मोटू पतलू के किस्से बहुत सुना लिए। आपके बच्चे छोटे छोटे बहुत गेम और न जाने क्या क्या सुनते हैं बैठ करके। मियाँ मैं आपको कहना चाहूंगा इन कार्टून सुनने वाली औलादों को कभी गौसे आजम की जीवनी भी सुनाइए। छोटे छोटे बच्चों को बैठाइए, बेटा हम जिस गौसे आजम के मिलाद की महफिल में बैठे हैं, जिस गौसे आजम के जिक्र की महफिल में बैठे हैं, या गौसे आजम के फातिहा की महफिल में बैठे हैं, मालूम है गौसे आजम तो माँ के पेट में ही हाफिज़े कुरान बन गए। अब ये बच्चे ताज्जुब से पूछेंगे अब्बा कैसे बने? आखिर वो पेट में पढ़े कैसे?
भला कोई पेट में पढ़ता है? अब बताइए। हाँ, गौसे आजम जब मकतब में पढ़ने के लिए गए और मौलवी साहब ने पढ़ाना शुरू किया तो गौसे आजम ने 18 पारा कुरान सुना दिया। उनसे मौलवी साहब ने पूछा था, शहजादे कहाँ से पढ़े? कहा, मैं जब माँ के पेट में था तो मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान माँ क्या करती थी? कुरान की। पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए, माँ क्या करती थी? कुरान की तिलावत करती थी। अब बच्चे के जहन में ये बात बैठेगी, अरे गौसे आजम की माँ तो कुरान पढ़ती थी, क्या मेरी माँ भी कुरान पढ़ती है? क्या मेरी बहन भी कुरान पढ़ती है? आज मैं अपनी कौम की माओ बहनों से कहना चाहूंगा, आप अपनी औलादों के लिए सिर्फ ताबीजों के भरोसे जिंदगी गुजार रही है। बेटा बड़ा होगा, शराबी हो जाएगा, ताबीज लिखवाने जाइएगा, जुआरी हो जाएगा, ताबीज लिखाने जाइएगा, घर से भाग कर आवारा हो जाएगा, ताबीज लिखवाने जाइएगा। मेरी कौम की माँ बहनों, जवानी को, बेटे को जवान होकर बर्बाद होने का इंतजार मत करो। बचपन में ही उसे गौसे आजम का किरदार सिखा दो, कैरेक्टर सिखा दो, ताकि बच्चे को ताबीज की जरूरत नहीं पड़े। बुजुर्गों का किरदार सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले। क्या बरेली के रजा ने नहीं कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा? वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले? क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले? मियां, अब आप अपने बच्चे से कहिए, उस सरकार गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मेरी माँ ने 18 पारा कुरान की तिलावत की और मैंने उसे पेट में सुनकर याद कर लिया। गौसे आजम की वालिदा कहती है, जब मुझे छींक आती तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती और मेरा बेटा पेट से यरहमुकल्लाह पढ़ता। जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती तो अब्दुल कादिर पेट में सुन लेता था और अब्दुल कादिर यरहमुकल्लाह पढ़ता तो मैं पेट से उसकी आवाज सुन लेती थी। पता क्या चला? माँ भी वलिया है और बेटा भी वलिये कामिल है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, मैं आपसे ये नहीं कहता फातिहा थोड़ा कम भी कराइएगा तो चलेगा, मगर अपने बच्चों का किरदार बेहतर कीजिए, कैरेक्टर बेहतर कीजिए। जिसके लिए जरूरी है कि बाप भी अपने किरदार को बेहतर करे, माँ भी अपने किरदार को बेहतर करे। माँ कुरान, आज हमारी कौम की माओ को कुरान पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? साहब, हजरत उमर इब्ने खत्ताब की ईमान कैसे लाए? वो बहन थी जिसने कुरान पढ़कर सुनाया था और हजरत उमर इब्ने खत्ताब दाखिले इस्लाम हो गए। आज हमारी कौम में कौन ऐसी बहन है जो भाई को कुरान सुनाए? कौन ऐसी बीवी है जो घर में कुरान की तिलावत करे और शौहर के कान में तिलावत की आवाज गूंज जाए? आज कौन बेटी है जो तिलावत करे और बाप के कानों तक तिलावत की आवाज पहुंच जाए? आज मोबाइल की आवाज से साहब हमारे कान सुन हो रहे हैं, हमारा घर म्यूजिक की आवाज से गूंज रहा है। आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत को किसी को फुर्सत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम की माओ और बहनों, याद रखना, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी औलादे जवान होकर शराबी न बने, तुम्हारी औलादे जवान होकर जुआरी न बने, तुम्हारी औलादे जवान होकर इज्जत और आबरू का सौदा न करे, खुद भी नेक बनो। औलादों को कुरान सुनाओ, औलादों को हदीसें सुनाओ, सैयदा खातूने जन्नत का किरदार सुनाओ, गौसे आजम की जिंदगी सुनाओ। एक माँ चाह दे तो बेटे को पेट में हाफिज़े कुरान बना सकती है, तो एक माँ चाह दे तो अपनी औलाद की जिंदगी को कामयाब बना। इसलिए माँ की गोद बच्चों की पहली दरसगाह है। इसलिए मैं कहूँगा, ऐसा नहीं होगा कि बाप शराबी हो और बेटा अल्लाह का वली हो जाए। माँ मूवीज फिल्में देखने वाली और गाना सुनने वाली हो और औलादे नेक हो जाए। ऐसा नहीं होता। जब माँ नेक होती है, बाप नेक होता है। बाप इतना नेक कि 12 साल बागीचे की खिदमत करे मगर कभी निगाहों को उठाकर फल की तरफ न डाले, और माँ इतनी नेक कि बचपन से जवानी तक किसी गैर पे नजर न डाले। जब ऐसे पाकीज़ा हस्तियों का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। सुभान अल्लाह, जिलानी कहते हैं।
इसलिए मैं कहूँगा मियाँ, तब तो हमारे छोटे छोटे बच्चे माँ से कहेंगे, अम्मा गौसे आजम की वालदा ने तो 18 पारा कुरान सुनाया था, तुम हमें कुरान न सुनाओ, कम से कम कलमा ही पढ़ने वाला बना दो, तुम हमें छोटी छोटी सूरतें पढ़ने वाला बना दो, छोटी छोटी सूरतें याद कराने वाला बना दो। हमें बच्चों को बचपन से तरबियत करनी होगी। बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम की वालिद की जिंदगी पढ़िए। गौसे आजम के वालिद गिरामी है, मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, इतने में बादशाह वक्त के कुछ खादिम शराब के मटके को सरों पर लेकर के जा रहे हैं। गौसे आजम के वालिद की नजर पड़ी, पूछा लोगों बताओ ये क्या लेकर जा रहे हो? कांप गए, कहा बादशाह की अमानत लेकर जा रहे हैं। हजरत जलाल में आ गए, अपने आशा को उठाया, शराब के मटकों को तोड़ डाला। उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने जाकर बादशाह से काना फूसी की, कहा फकीर की इतनी मजाल कि बादशाह के शराब के मटकों को तोड़ दे। बादशाह भी जलाल में आ गया। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी को बुलाया गया। जब अबू साले मूसा जंगी दोस्त अल्लाह का वली दुनिया से बेनियाज होकर अपने आशा को लिए बादशाह के दरबार में हाजिर हुए हैं, साहब बादशाह लर्जा पर अंदाम हो जाता है। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। ये बादशाह का गम, वली वो होता है जो बादशाह से नहीं डरता, वली वो होता है जो वजीर से नहीं डरता, वली वो होता है जो मखलूक से नहीं डरता। वली डरता है तो खुदा से डरता है, वली डरता है तो मालिक मौला से डरता है। तभी तो एक सेब की वजह से 12 साल बागीचे में खिदमत करते रहे ताकि रिज़्क़े हराम मेरे पेट में न रहे। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, आज हम जिस गौस के लंगर की महफिल में हाजिर हैं, उनके वालिद तो एक सेब की वजह से 12 साल खिदमत की। हम इतना खाना खाया, कभी सोचा हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं? हमने कभी सोचा? हमने सिर्फ ये जाना है शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, हम सिर्फ ये जानते हैं चरस अफीम और गांजा पीना हराम है। मियाँ ये भी तो जान लीजिए, जहेज मांगे हुए जहेज के पैसे का वलीमा भी खाना हराम है। भाई बहन की हर के हिस्से की जमीन हड़प कर उसकी खेती करके और उगे हुए फसल को भी खाना हराम है। बाप की सर्विस को बेईमानी करके उसे खरीद करके गजा खाना भी हराम है। इसलिए याद रखिएगा, खाना है तो हलाल खाइए। एक पीर ने अपने मुरीद से पूछा, कहा शहजादे कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर दावत खाने जा रहा हूँ। कहा दावत खाने का तरीका मालूम है? मालूम है? कहा हुजूर मालूम है? खाना खाना कौन सी बड़ी बात है? कहा बताओ कैसे खाओगे? कहा हुजूर जाऊंगा, दस्तरखान पे बैठूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा और जो करीब होगा वहां से खाना शुरू कर दूंगा। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा, हाथ धुलकर चला आऊंगा। कहा बेवकूफ, खाना खाने का तरीका मालूम नहीं है और दावत खाने जा रहा है। कहा हुजूर तो बतला दीजिए खाना कैसे खाऊंगा? कहा सुन, दस्तरखान पे बैठने से पहले, खाना खाने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, हाथ धोने से पहले ये जानना जरूरी है मैं जो खाने जा रहा हूँ ये हलाल का है या हराम का है। कहाँ गए वो लोग जो बड़ी बड़ी वलीमा पार्टियों में 5 लाख 10 लाख 20 लाख जहेज मांग कर जो वलीमा करते हैं, हम उनकी वलीमा पार्टियों में पेप्सी, कोको कोला, चिकन चिल्ली और ये लेग पीस सब खा रहे हैं। एक बार कभी पूछा भी था, शहजादे इतना वीआईपी वलीमा कर रहे हो, ससुराल से पैसा मांग कर तो नहीं खिला रहे? पूछिए, है ना? डरिए मत। हम तो साहब इतना डर गए कि हमारा भाई गलत कर रहा है मगर हम बोलने को तैयार नहीं है, हमारे घर में गलत हो रहा है मगर हम बोलने को तैयार नहीं है। मगर आइए, गौसे आजम के वालिद गिरामी है, बादशाह के बारगाह में हाजिर हुए। बादशाह ने कहा, ऐ फकीर वक्त, ये बता आपने मेरे मटके को क्यों तोड़ डाला? क्यों तोड़ डाला? ऐ बादशाह, तुझ पे तरस खा करके तेरे मटके को तोड़ डाला। क्या तुझे नहीं मालूम कि शराब पीना इस्लाम में हराम है? कहा ठीक है, लेकिन आप मेरा हिसाब करने वाले कौन होते हैं? गौसे आजम के वालिद ने कहा, मुझे अल्लाह ने तेरा मुहतसिब बनाया है। रब फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल
मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। बादशाह तू क्या बनाएगा, मुझे तेरा हिसाब करने वाला मेरे रब ने बनाया है। रब फरमाता है तुम ही बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने तुझे लोगों में से चुन लिया है ताकि लोगों को तुम भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। ऐ बादशाह, मैंने मटका तोड़कर बुराई से रोक दिया और तुझे हुक्म देता हूँ कि शराब पीना हराम है, अपने जिस्म पे रहम खा, जहन्नम की आग बहुत सख्त है, जन्नत की तैयारी में तौबा करके लग जा। बादशाह खौफ के मारे लर्जा बर अंदाम हो गया, कदमों में गिर गया, कहा हुजूर आपका शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर रहम किया। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरा ही नहीं मेरी रियाया के भी मुहतसिब हो जाए। कहा है बादशाह, जिसे रब ने मुहतसिब बनाया है उसे बादशाह को मुहतसिब बनाने की जरूरत नहीं है। हजरत वहां से निकले और चल दिए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, है हिम्मत जो आज कोई हक बोले। आज आप ईमानदारी से बताइएगा, बुरा मत मानिएगा, आज आपका सगा भाई शादी में जहेज मांग रहा, मर्सिडीज कार, आप उस बारात में जाते हैं कि नहीं जाते? आज आप उसकी बारात में जाते हैं जो ऑर्केस्ट्रा नचाता है, आप उसके वलीमा में खाते हैं जो ऑर्केस्ट्रा नचा कर शादी करने गया था और शादी करके आया था। आप बोलते कहाँ हैं? आप तो सिर्फ अभी नारा लगता है मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर जिस दावत में गुनाह हो उसमें जाना कैसा? कहा अगर रोकने की ताकत है तो जाकर जरूर रोको। रोकने की ताकत है तो जाकर जरूर रोको, नहीं रोक सकते तो जबान से उसकी बुराई का ऐलान करो, नहीं तो कम से कम दिल से बुरा जानो। और रोकने की ताकत नहीं है तो उस महफिल में हाजिर होने की इजाजत नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जहाँ रहिए बड़ा अफसोस होता है, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे हाथ में कड़ा पहनते हैं। कौन बाप है जो मना किया होगा, बेटा ये पैसा ले, 500 नहीं 5,000 की घड़ी खरीद ले, मगर हाथ में ब्रासलेट पहनना मर्द के लिए नाजायज है। आप ईमानदारी से बताएं, आपका बेटा लाल धागा बांध लेता है, आप उसके बाप है, आपने कभी समझाया? आपका बेटा कमर तक बाल बढ़ा लेता है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपनी औलादों को खुद भी जहन्नम की आग से बचे और अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाएं। पूरे समाज पे रहम मत खाइए, कम से कम अपनी औलाद पे तो रहम खाइए, अपने आप पे तो रहम खाइए। आज बड़ा अफसोस होता है, एक साहब ने हाफिज शुएब साहब मुझको फोन किया, हजरत गाँव में कोई गरीब आदमी है? मैंने कहा क्या बात है? गांव में कोई गरीब आदमी है? कहा क्या बात है? अच्छा, हाफिज सुहेल साहब की बुला है ना? कहा गांव में कोई गरीब आदमी है? कहा क्या बात है? कहा हजरत ऐसा है कि मेरे पास कुछ पैसा है और मैं गरीब आदमी को देना चाहता हूँ। मैंने कहा ये बताइए आपकी मस्जिद में इमाम साहब हैं? कहा जी हैं। मैंने कहा पैसा ले जाकर उन्हीं को दे दीजिए। कहा हजरत कैसी बात कर रहे हैं आप, इमाम साहब को पैसा देंगे? मैंने कहा आपके गांव में तो मुझे नहीं लगता कि इमाम साहब से भी ज्यादा कोई गरीब है। कहा वो कैसे? मैंने कहा इमाम साहब की कितनी तनख्वाह है? कहा 7,000। तो मैंने कहा 7,000 आप पूरे गांव में पता कर लीजिए, जितने मजदूरी करने वाले वो भी इमाम साहब से डबल कमाते हैं। आपके गांव का सबसे गरीब मजदूर 500 रुपए रोज भी कमाता है तो महीने का 15,000 कमाता है, और आपका इमाम 5 वक्त की नमाज पढ़ाकर 7,000 कमाता है। आप बताएं उससे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? आंखों में उनके आंसू आ गए। कहा हजरत आपने तो आज समझा दिया, करना क्या होगा? मैं कहूँगा ए मेरी कौम, अब याद रखना, अगर हमारा हश्र यही रहा, हम इमाम को 7,000, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी साहब को 5,000, मकतब में पढ़ाने वाले मौलवी साहब को 3,000 देते रहे तो कोई बाप अपने बेटे को आलिम कैसे बनाएगा? कोई बाप अपने बेटे को हाफिज कैसे बनाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि हाफिज सुहेल साहब की तरह हर बच्चा पढ़ करके और जाकर के साहब उर्दू अनुवादक में बहाल हो जाएगा, कोई जाकर के बीपीएससी निकाल लेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, रहम खाओ, गरीब मोहल्ले में क्या तलाशते हो? जिस इमाम के पीछे तुम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हो, तेरा वो इमाम गरीब है, ज़कात का मुस्तहिक है, 7,000 तू तनख्वाह देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कौन घर है जिस घर में 4, 5, 10 मोबाइल नहीं होगा?
महीने का 2-2.5 का रिचार्ज कराने वाले लोगों अब कहते हो कि इमाम के लिए पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ एक मोबाइल में रिचार्ज कम कराइए, मगर कम से कम हर घर 500 रुपया भी अगर आपने इमाम साहब को महीना दिया तो इंशाअल्लाह इमाम बाहर जाने का मोहताज नहीं होगा, इमाम खुशहाल होगा, तो नमाज भी दिल लगा कर पढ़ाएगा और हमारे बच्चों को दीन की तालीम भी दिल लगा करके दिया करेगा। बोलिए इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? आपका बेटा 20,000 कमाता है तो डांटते हैं 20,000 से घर चलेगा और पूरा गांव मिलकर इमाम साहब को 7,000 देता है। एक बार भी कोई किसी से नहीं कहता कि 7,000 में इमाम साहब का घर कैसे चलेगा। सोचिए जरा सा, सीने पे हाथ रख करके सोचिए। मैं बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना गौसे आजम की जिंदगी का मकसद ये नहीं है जो तुम कहते हो। गौसे आजम से उस जानवर ने पलट कर कहा था, ऐ अब्दुल कादिर तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए, घर पे गए खड़े हो गए, क्या देखते हैं कि मुझे मक्का शरीफ नजर आ रहा है, मैदान अरफात में पूरे के पूरे हुज्जाज कराम नजर आ रहे हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 18 साल की उम्र है। अपनी वालिदा से कहते हैं, अम्मी जान इजाजत दीजिए, तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहता हूं। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, क्या करने के लिए? 18 साल की उम्र में गौसे आजम कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। वालिदा जानती है, एक माँ जान रही है कि मेरा बेटा अब वापिस आएगा, उससे पहले मुझे मौत आ जाएगी। माँ इजाजत देती है। सरकार गौसे आजम के गुदरी में अशरफिया सील देती है। अब वहाँ से सरकार बड़े पीर दस्तगीर चलते हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो मैं बताना चाहता हूँ जरा उसे सुनिएगा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब चले हैं, महीनों का सफर है, जो ज्यादा सफर था रास्ते में खत्म हो गया। वो जमाना आधुनिक यूनिवर्सिटी का नहीं था, वो जमाना आधुनिक मदरसों का नहीं था, वो जमाना वो था एक उस्ताद पढ़ाता था, शागिर्द पढ़ते थे, रहने का इंतजाम खुद, खाने का इंतजाम खुद। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मैं बड़ी मुशक्कत भरी जिंदगी पढ़ाई के दरमियान गुजारता था। दिन को सबक उस्ताद से पढ़ता, पढ़कर मस्जिद में आकर के सबक याद करता और रिहाइश अख्तियार करता। कहते हैं कि महीनों में इल्म हासिल करने के लिए भूखा रहता। जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मैं मस्जिद की जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना माल उसरे युसरन, इन्ना माल उसरे युसरा। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, ऐ मेरी कौम का नौजवान, लंगर तो आपने बहुत खाया है, सिरनी और बिरयानी तो आपने बहुत खाई है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम तो इल्म के लिए भूखे रहे हैं, क्या कभी आप भी इल्म हासिल करने के लिए भूखे रहे हैं? क्या कभी आप भी इल्म हासिल करने के लिए मुशक्कत अख्तियार किए हैं? गौसे आजम फरमाते हैं, मैं महीनों भूखा रहता, जब भूख की शिद्दत बढ़ती तो दरियाए दज्जला के किनारे चला जाता, हरी साग हरी सब्जियां तलाश कर खाता। कभी मुझसे पहले वहाँ लोग मौजूद होते तो मैं शर्म से वापिस चला आता। गौसे आजम फरमाते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं महीनों का भूखा था, अपने उस्ताद से सबक पढ़ करके आया और बयाबान में बैठकर सबक याद करने लगा। गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते लायमूत के लिए कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर आवाज देते हैं, ऐ मालिक मौला, अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है। मालिक मौला, अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहाँ से करेगा? गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर उठते हैं, नानबाई की दुकान पर पहुंचते हैं, नानबाई को सलाम करते हैं। नानबाई कहता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, बताएं आपके आने का मकसद क्या है? कहते हैं कि ऐ नानबाई, मैं तुझसे कर्ज लेने के लिए आया हूँ। नानबाई कहता है, हुजूर मैं भी आपका, ये दुकान भी आपकी, आपको कर्ज लेने की जरूरत क्या है? कहा नहीं, हुक्म रब्बी है, कर्ज लेने आया हो, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा अगर जिंदा रहा तो अदा कर दूंगा, अगर मौत आ गई तो माफ कर देना। कहा लेकिन चाहिए क्या? कहा ऐ नानबाई सुन, रोजाना मुझे 1.5 रोटियां कर्ज देना। कितनी? हाथों को उठाकर बोल दे, कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां। किस लिए कर्ज ले रहे हैं? सरकार बड़े पीर दस्तगीर, इल्म हासिल करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एजुकेशन के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारे यहाँ मुर्ग मुसल्लम की कमी नहीं है, सुबह में लंच बॉक्स बेहतर है, दोपहर में
खाना बेहतर है, रात में खाना बेहतर है। हमारे बच्चे जहाँ बाहर में पढ़ते हैं, हॉस्टल में मेस का बेहतरीन इंतजाम है। बाप हर माह पैसा भेजता है, किसी चीज की कमी नहीं होती, मगर फिर भी हमारी औलादें बेहतरीन डॉक्टर नहीं बन पाती, बेहतरीन इंजीनियर नहीं बन पाती, हमारे बच्चे अच्छे आलिम नहीं बन पाते। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? मगर हम जिस बड़े पीर दस्तगीर के जलसे में आए हैं, अल्लाह अकबर, उस जमाने में 1.5 रोटियां कर्ज लेते हैं, आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर और आधी रोटी रात को। अल्लाह अकबर, ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है, मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है, मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है, साहब वली नहीं बल्कि वलियों का बादशाह और सुल्तान बना है। ऐलान करते हैं मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये अर्ज कर रहा था, मियां अल्लाह अकबर, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैंने भूखे प्यासे रहकर एक इल्म नहीं 2000 उलूम व फनून को हासिल किया। अल्लाह, कितने उलूम व फनून को? अरे दोनों उंगलियां उठाकर बोलिए, कितने उलूम व फनून को? 2000 उलूम व फनून को हासिल किया। मालूम है 14वीं सदी से लेकर आज तक आला हजरत से बड़ा इल्म वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आला हजरत का इल्मी फैजान 100 उलूम से ऊपर पहुंच गया है, मगर गौसे आजम उस जमाने में 2000 उलूम व फनून को जानते हैं। तभी तो फरमाते हैं, मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली पे राई के दाने को देखता है। सरकार गौसे आजम साहब सिर्फ पढ़े ही नहीं, पढ़ कर आए तो 40 साल तक पढ़ाते रहे। कितने साल तक? जरा हाथों को उठाकर बोले, कितने साल तक? 40 साल तक पढ़ाते रहे। हजरत के इल्मी जलाल को देखकर बादशाह वक्त आता है, कहता है हुजूर आपकी मौजूदगी में मैं बादशाहत करूं ये मेरे लिए गवारा नहीं है। हुजूर ये बादशाहत की कुंजी खजाना आपके पास है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में जब बादशाह ने कुंजी रखी ना, जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो कुरान की आयत याद आ जाती है, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादिया सालिहून, बेशक अल्लाह ने जमीन का वारिस अपने नेक बंदों को बना दिया है। याद रखिएगा, गौसे आजम फरमाते हैं, बादशाह अब्दुल कादिर हुकूमत करने के लिए नहीं पढ़ा है, बल्कि अब्दुल कादिर लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए पढ़ा है। ऐ बादशाह हुकूमत तू करेगा, मगर शरीयत के मुताबिक करेगा, रब की मर्जी के मुताबिक करेगा। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, हम सब किसके मानने वाले हैं? गौसे आजम के। जरा हाथों को उठाकर बोले, किसके मानने वाले हैं? गौसे आजम के। मैं सिर्फ नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, सुल्तान रजा तुझे दर्श देना चाहेगा। हम जिस गौसे आजम की महफिल में आए हैं वो 1.5 रोटियां खाकर कई सालों तक पढ़ते रहे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपका बाप गरीब हो, आपकी माँ गरीब हो, आपके घर में गरीबी हो, तो क्या आप तालीम हासिल करना बंद कर दीजिएगा? क्या मदरसे में खाना अच्छा नहीं मिलता हो तो क्या आप इल्म हासिल करना बंद कर दीजिएगा? क्या आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसका मेस बेहतर नहीं हो तो आप भागकर घर चले आइएगा? नहीं नहीं, ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आज जमाना हमें पसमानदा कहता है, आज जमाना हमें अकलियत कहता है। अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आना है तो इसकी एक ही सूरत है, आपको इल्म वाला बनना पड़ेगा, आपको पढ़ा लिखा बनना पड़ेगा, आपको एजुकेटेड बनना पड़ेगा। इसलिए आज के जलसे में वादा करके जाइए, हमें खाना मिले या न मिले हम भूखे रहेंगे, गौसे आजम की सुन्नत को जिंदा करते हुए समाज का पढ़ा लिखा नौजवान बनेंगे। कितने नौजवान भूखे रहकर पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाए तो। भूखे भी रहे और पढ़े भी जरूर। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तकरीर एक तहरीक के तहत करता हूँ, याद रखिएगा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, बदलो अपने रविश को, बदलो अपने मिजाज को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या?
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है ना। माशाअल्लाह रात के 10:35। ठीक है, हाँ देखिए मैं जबरदस्ती तहकीक करना नहीं चाहता है ना, इसलिए इंशाअल्लाह इजाजत मिली 10-15 मिनट और बोलूं, इजाजत है? अरे बोलिए आप लोग जरा जोर से बोलिए। अभी तो सुने कि गौसे आजम भूखे प्यासे महीनों रहते थे, तो थोड़ी देर और भूख प्यास बर्दाश्त कर लीजिए। गौसे आजम की महफिल की बरकत से बड़ा अच्छा खाना हम लोगों को नसीब होने वाला है ना। तो इंशाअल्लाह जरा दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले या गौसे, जोर से बोले या गौसे। 2-3 बातें याद रखें, 2-3 बातें मैं बता देता हूँ, याद रखें। मालूम है गौसे आजम से दिल से मोहब्बत करें। क्या करें? मोहब्बत करें। ये नहीं कि ये काम कर दीजिए, ये काम करा दीजिए, ये काम। एक आदमी हाफिज सुहेल साहब के पास पहुंचा, कहा हजरत मेरा 2-4-10 काम है, करा दीजिए। 2-4-10 काम है ना, तो इन्होंने कहा कि देखो 2-4-10 काम तो नहीं होगा, 1-2 करा देंगे। लेकिन वो कहता हुजूर मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं जरा मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। हजरत कहेंगे अच्छा ठीक है, बता तेरी जो जो परेशानी है इंशाअल्लाह मैं उसे हल करा। ये मोहब्बत की बात है। गौसे आजम सरकार बड़े पीर दस्तगीर है। आज तो समाज में ऐसे लोग पैदा हो गए। एक आदमी ने मुझसे कहा हजरत मुरीद होने से क्या फायदा है? मैंने कहा अच्छा मुरीद होने से क्या फायदा है, ये तो आला हजरत से पूछिए। कहा हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम तो अपना सारा मसला हल कर सकते हैं। मैंने कहा आला हजरत से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आला हजरत से तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 14वीं सदी से लेकर आज तक आला हजरत से बड़ा कोई आलिम इंडिया में जन्म नहीं लिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब आला हजरत मुरीद हो सकते हैं तो ये आज का टुकपुजिया पढ़ा लिखा मुरीद होने से क्यों इनकार कर सकता है? इसलिए मैं कहूँगा पीर देखना हो तो आले रसूल को देखिए, मुरीद देखना हो तो बरेली के अहमद रजा को देखिए, पीर देखना हो तो गरीब नवाज को देखिए, मुरीद देखना हो तो दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन को देखिए, पीर देखना हो तो महबूब इलाही को देखिए, मुरीद देखना हो तो अमीर खुसरू को देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए दिल से मुरीद होइए, दिल से, है ना। आप थामिए ना तो दिल से थामिए, दिल से, जानते हैं दिल से थामिए। एक औरत सरकार बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में मुरीद होने के लिए आ गई, है ना। उसने दिल में इरादा बांध लिया कि मुझे हजरत से मुरीद होना है। आई और मुरीदा हो गई। सरकार गौसे आजम ने मुरीद किया और उसे सच्चाई की राह बता दी और कहा देखो मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद खौफ न करना, जहाँ रहना जब कोई मुसीबत पड़े मदद के लिए पुकार लेना। अल्लाह अकबर। अपने इलाके की बड़ी हसीनो जमील औरत थी, उस पे एक फांसी को फाजिर शख्स निगाह रखता था। एक दिनों किसी जरूरत से पहाड़ी के तरफ अकेले चली गई। ये फांसी को फाजिर भी उसके पीछे चल पड़ा। तन्हाई में उस औरत को पकड़ लेता है। सरकार गौसे आजम की मुरीदा है, आवाज लगाती है ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आपने मुझसे कहा था जब जिंदगी में कोई मुसीबत आए पुकारना, ऐ मेरे गौस मेरा शौहर मेरे करीब नहीं है, मेरे घर वाले मेरे करीब नहीं है, ऐ मेरे गौस हमारी दस्तगीरी फरमाइए। सरकार गौसे आजम अपनी खानका में है, वहीं से अपने खड़ाउन को उठाते हैं और चलाते हैं। खड़ाउन उड़ता हुआ उस फांसी को फाजिर के सर पे आके पड़ना शुरू होता है और उस औरत की इज्जत व आबरू की हिफाजत हो जाती है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बात इतनी ही तक नहीं है, अब जरा सा और आगे बढ़िए। एक सरकार गौसे आजम का जमाना है, एक बेटा बाप को अपने इंतकाल किए हुए बाप को ख्वाब में देखता है। बाप बड़ा परेशान है, परेशानी के आलम में है। बेटे ने पूछा अब्बा हुजूर परेशानी की वजह क्या है? कहा बेटा मैं अज़ाब इलाही में मुब्तला हो, एक काम करना। कहा अब्बा हुजूर हुक्म हो। कहा कल पीराने पीर दस्तगीर की मजलिस में जाना और जाकर कहना हुजूर आप मेरे वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दें। अल्लाह अकबर, दुआ कर दे। साहब ये शहजादा फजर की नमाज पढ़कर बारगाहे गौसियत में हाजिर होता है, अर्ज़ गुज़ार होता है हुजूर मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा, मेरे वालिद अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है। उन्होंने मुझसे कहा सरकार बड़े पीर दस्तगीर से दुआएं कराना। सरकार बड़े पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं ऐ शहजादे बता क्या तेरा बाप कभी मेरी महफिल में हाजिर होता? है ना,
क्या पूछा गौसे आजम ने, तेरा बाप कभी मेरी महफिल में हाजिर होता था? हजरत कितने खुश नसीब हैं, ये महफिल में नहीं बारगाहे गौसियत में हाजिर होकर के आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि हम लोग महफिल में हाजिर भी हैं, और हजरत कितने खुश नसीब हैं इनके घर वाले कि ये हाजिर ही नहीं है, ये तो गौसे आजम की महफिल सजा के बैठे है ना। कहा सुन, तेरा वालिद अगर मेरी महफिल में हाजिर होता था तो फिक्र न कर, निगाहें बंद की। जब निगाहों को बंद किया तो चेहरे पे जलाल था, और जब आंखें खोली तो लबों पे मुस्कुराहट थी। कहा जा तेरा काम हो गया। शहजादा घर जाता है, नींद आती है, ख्वाब में वालिद बुजुर्गवार को देखता है। क्या देखता है कि मेरे वालिद जन्नत में टहल रहे हैं, जन्नत की लिबास पहने मुस्कुरा रहे हैं। फरमाते हैं साहबजादे, जब 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 तू बारगाहे गौसियत में हाजिर हुआ और सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ के लिए हाथ उठाई तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, ये बंदा नेक नहीं है, मगर जो अब्दुल कादिर दुआ कर रहा है वो मेरा बंदा तो नेक है। अब्दुल कादिर की दुआओं के सदके में इसकी बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी गई। बाप कहता है, बेटा जिंदगी भर गौसे आजम की महफिल को न छोड़ना। आप खुशनसीब हैं, गौसे आजम की महफिल सजाते भी हैं, गौसे आजम की महफिल में आते भी, महफिल सजाते भी हैं और गौसे आजम की महफिल में आते भी हैं। इस खुशनसीबी पे फख्र कीजिए, इस खुशनसीबी पे नाज कीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, मियां दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? कुरान कहता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। अब ये तालमेल देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी का साथी इंसान को नहीं बनाया, फरिश्तों को नहीं बनाया, बल्कि किताब को बना दिया, जमाने को दरसे वफा दिया। देख, मैंने अपने महबूब का साथी किताब को बनाया है। यही वजह है सहाबा का साथी किताब है, शोहदा का साथी किताब है, औलिया का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफक्किरीन का साथी किताब है, मुज्तहिदीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है। दुनियावी एतबार से भी देखें, जितने लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया है, सबने पहले नबी की सुन्नत को अपनाया है। यही वजह है साइंटिस्टों का साथी किताब है, जजों का साथी किताब है, वकीलों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, मियां मास्टरों का साथी किताब है, अफसरों का साथी किताब है। जब दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से सारे कामयाब लोगों के साथी का नाम किताब है। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, बता तुमने मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी कैसे बनाया? मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं हो सकता, मोबाइल हमारी जरूरत का साथी है और किताब हमारी जिंदगी का साथी है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, क्या आज आपको अफसोस नहीं होता? हमारी कौम के ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र किताबें पढ़ने की है, आज वो बैठ करके बड़े बड़े मोबाइल चला रहे हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई अपने वक्त का मिसयूज कर रहा है, कोई IPL में सट्टा लगा रहा है, कोई जुआ बाजार में गर्म है, कोई नाच गाने मूवीज देखने में गर्म है। वो बच्चे जिन्हें मैट्रिक की तैयारी करनी है वो 10 घंटा मोबाइल चलाने में बिजी है। वो बच्चियां जिन्हें बैठकर 12 घंटा किताबें पढ़नी है, वो बच्चियां बैठकर मोबाइल चलाने में बिजी है। वो माँ बहनें जिन्हें घर में बरकत के लिए कुरान की तिलावत करनी थी, वो बैठकर मोबाइल चलाने में बिजी है। याद रखिएगा, मोबाइल आज हमारी जिंदगी को खोखला कर रहा है, मोबाइल आज हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जर्मन जैसे मुल्क ने अपने मुल्क में पाबंदी लगा दी कि पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना हराम है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल जरूरी SMS के लिए है, SMS कीजिए। मोबाइल जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए है, भेजिए। मगर आप भूल जाइए कि मोबाइल में कोई और भी ऐप है। हाँ, अगर ऑफलाइन महंगी किताबें हैं, ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लीजिए। ऑफलाइन
ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं, ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए, मगर खुदारा इंस्टाग्राम की आदत छोड़ दीजिए, खुदारा सोशल मीडिया की बात छोड़ दीजिए, फेसबुक की बात से अपने आप को अलग कीजिए। जानते हैं जब तक अगर हम इस पे मेहनत नहीं करेंगे, आज आपने अपने वक्त को बर्बाद करके रख दिया है। आज हमारी कौम के पढ़ने लिखने वाले नौजवान 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां से आईपीएस अफसर बनिएगा, कहां से डॉक्टर बनिएगा, कहां से इंजीनियर बनिएगा, कहां से बड़ा आलिम बनिएगा? मालूम है, ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ जलसों में नारा याद रखा है। नारा तो सब लगाते हैं, मसलके आला हजरत। अरे हाथ उठाकर बोलिए मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। तो ये बताइए, ये नारा सिर्फ लगाने के लिए है? मसलक कहते हैं तरीके को, और आला हजरत है, यानी आला हजरत का तरीका जिंदाबाद। आपको मालूम है आला हजरत ने क्या मिशन दिया? आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर मजार शरीफ पे कितनी चादरें चढ़ाई जाए? कहा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। कहा बाकी चादरों का क्या किया जाए? कहा उन्हें बेच दो और उस वली के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दो। अब आला हजरत का जो 10 नुकाती प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आला हजरत ने बताया कि सुनो, हमारी कौम के जो बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए ये बच्चे क्या बनने के लायक है। अगर मदरसे में पढ़ते हैं तो बड़ा आलिम बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफक्किर बन सकते हैं, हजरत की तरह मुबल्लिग और मुनाजिर बन सकते हैं। याद रखिएगा, क्या बन सकते हैं पता लगाइए। ठीक इसी तरीके से मैं कहता हूँ इस जमाने में कि अगर हमारी बस्ती में पता लगाइए कितने बच्चे हैं जिनका मैट्रिक में अच्छा नंबर है, इंटर में अच्छा नंबर है। क्या हमारी बस्ती का कोई बच्चा जज बन सकता है? क्या हमारी बस्ती में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ करके साहब कलेक्टर बन सकता है, आईपीएस अफसर बन सकता है, बड़ा वकील बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है? इन बच्चों की एक लिस्ट तैयार कीजिए। जानते हैं इस गांव की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, तीरों तलवार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है, हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। मियां याद रखिएगा, आप पता लगाइए, 10 नौजवानों की टीम तैयार कीजिए, पढ़ने वाले नौजवानों की। एक बच्चा जो जज बन सकता है, कोई बच्चा आईपीएस अफसर बन सकता है, कोई बच्चा बड़ा वकील बन सकता है, कोई बच्चा डॉक्टर बन सकता है, कोई बड़ा आलिम बन सकता है, कोई बेहतरीन हाफिज बन सकता है। 10 साल मेहनत कीजिए, पता लगाइए क्या इन बच्चों के बाप पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं तो खुद पढ़ा दें, और नहीं पढ़ा सकते हैं तो पूरा गांव मिलकर उन बच्चों को पढ़ा दीजिए। इसलिए नहीं कि वो बच्चे पढ़कर खुद कमाएंगे, नहीं, बल्कि पढ़ेंगे वो, हिफाजत हमारी बस्ती की हो जाएगी। ईमानदारी के साथ जिस दिन हमने मेहनत करके अपनी बस्ती के 10 बच्चों को पढ़ा लिखा कर गौसे आजम के नक्शे कदम पर चला दिया, कोई आपकी बस्ती की तरफ निगाह उठाने से पहले कहेगा उस गांव की तरफ ना देखना, वो जज साहब का गांव है, वो डीएम साहब का गांव है, वो साहब बड़े वकील साहब का गांव है, वो बड़े आलिम साहब का गांव है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आला हजरत ने यही तो मिशन हमें दिया है, खुद भी पढ़ो और अपनी औलादों को भी पढ़ाओ। गौसे आजम ने तो यही मिशन दिया है, भूखे रहकर भी पढ़ना पड़े, भूखे रहो मगर इल्म के मैदान में सबसे आगे निकल जाओ। याद रखिएगा, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर अपनी जिंदगी और वक्त को बर्बाद करने वालों, आला हजरत की जिंदगी को पढ़ो। आपके पास भी 24 घंटे ही है और आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर आला हजरत ने आपकी तरह वक्त को बर्बाद नहीं किया, वक्त का मिसयूज नहीं किया, वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आला हजरत 24 घंटे में साढ़े 21 घंटा पढ़ते और पढ़ाते थे, 2.5 घंटा आराम करते थे। जो 2.5 घंटा आराम करे, साढ़े 21 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो पढ़कर हजरत नहीं, दुनियाए सुन्नियत का आला हजरत बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये नहीं कहता कि आप साढ़े 21 घंटा पढ़िए, कम से कम 15 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, 13 घंटा पढ़िए, मगर मेरे दोस्त हर हाल में पढ़िए, हर हाल में पढ़िए। अब 2 बातें मैं बताऊंगा, मेरी तकरीर खत्म। गौसे आजम फरमाते हैं मुझे 2 चीजें बहुत पसंद है, मालूम है? बता दूं?
अरे बता दूं कि खत्म कर दूं, क्या हो जाएगा? तकरीर खत्म हो जाएगी तो फिर हाफिज साहब कभी बुलाएंगे तो आगे तकरीर होगी, है ना? दो चीजें, कितनी चीजें गौसे आज़म को पसंद है? दो चीजें। आहा सुभान अल्लाह, सुनिएगा ईमान ताजा हो जाएगा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि दो चीजें मुझे बहुत पसंद है। नंबर एक, भूखों को खाना खिलाना। वाह वाह, क्या कहने, बेशक। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। यही वजह है गौसे आजम जब तक जमीन के ऊपर रहे जमाने को खिलाते रहे, और जमीन के अंदर है तो उनके नाम पे जमाना खिला रहा क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद है। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरा जमाना गौस का लंगर खा रहा। बड़े बड़े लोग गौसे आजम के नाम की नियाज खाने पे फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, है मेरे दोस्त, भूखों को खिलाने वाला बनिए। ऐसा नहीं हो हम साहब मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाए और उसी घर में मेरी माँ भूखे रहे, मेरा बाप भूखे रहे, मेरा भाई भूखे रहे, मेरी बहन भूखी रहे, मेरा पड़ोसी भूखा रहे। नहीं, बल्कि अपने किरदार को नई जिंदगी अता कीजिए। एक बात समझ गए? सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, दूसरी चीज जो मुझे पसंद है वो है इखलाक। क्या है? इखलाक, यानी जिसका इखलाक अच्छा हो वो मुझे बहुत पसंद है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इखलाक अच्छा, अल्लाह अकबर, क्यों? कुरान कहता है इन्नका लअला खुल्किन अजीम, ऐ महबूब मैंने आपको खुल्के अजीम अता किया है। मालूम है सारी दुनिया का इखलाक एक तरफ और मुस्तफा जाने रहमत का इखलाक एक तरफ। एक साइल आता है और आने के बाद नकीब अहले सुन्नत बाबू के घर पहुंचता है। जाने के बाद अल्लाह अकबर, अरे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया इन दोनों में। इधर देखो, इधर लाल टोपी, इधर आकर के बैठो। अल्लाह अकबर, ये तो वही बात है। मालूम है गौसे आजम का जलाल अभी तुम नहीं जानते हो। इधर देखो, जब गौसे आजम की महफिल में बैठो, वलियों की महफिल में, तो बच्चे की तरफ नहीं, बुजुर्गों की बात की तरफ देखा करो। इधर ध्यान रखो, इधर हंसना मना है, खामोशी के साथ बैठो। मालूम है सरकार गौसे आजम ने एक बार बादल से कहा है, बादल तू बरस रहा है, मैं खल्के खुदा को, मैं मखलूक को जमा करने में लगा हूँ और तू भगाने में लगा। मालूम है बादल चारों तरफ बरसता रहा, वहां नहीं बरसा। इसलिए इस महफिल में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना। जलाल आ गया ना, सारी बाराती खत्म हो जाएगी, है ना? इसलिए याद रखिए, मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, जाहिर सी बात है इनके दरवाजे पर पहुंचा फैजान साहब के। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जरा घर में देखो तो कुछ है। उसने कहा बीमार हूँ, हजरत 500 दीजिए। हजरत ने कहा देखो जाओ, अभी तो मेरे घर पर नहीं है, बाद में आना। मगर सुनिए, ये हमारा इखलाक है, अगर हमारे घर में नहीं हो हम साइल को वापिस कर देते हैं, रुखसत कर देते हैं। मगर हुजूर का इखलाक ये है कि हुजूर फरमाते हैं घर साहबा, घर में देखो कुछ है। कहा सरकार नहीं है। कहा तुम्हारे घर में? कहा हुजूर मेरे घर में भी नहीं है। कहा फला के यहाँ चले जाओ, कर्ज मांग करके लाओ, मगर साइल को वापिस न जाओ, लाओ। जो कर्ज लेकर जमाने का पेट भर दे उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जिसका इखलाक अच्छा हो। आज लोगों के पास इखलाक अच्छे हैं, आप अपने दोस्तों से इखलाक अच्छा कीजिए, माँ बाप पड़ोसियों से इखलाक अच्छा कीजिए, रिश्तेदारों से अच्छा इखलाक अच्छा कीजिए। मगर इखलाक किसका अच्छा है? हुजूर फरमाते हैं मालूम है तुम में का सबसे उम्दा इखलाक उसका है जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो हैरत में पड़ गया, या रसूल अल्लाह, घर वालों के साथ जिसका इखलाक अच्छा नहीं हो, कहा उसका इखलाक अच्छा नहीं है। कहा जिसका इखलाक घर वालों के साथ अच्छा हो, कहा वो अच्छा है। कहा इंसान, कहा इखलाक वाला इंसान अच्छा है। जानते हैं क्यों? सरकार के सामने एक औरत का जिक्र किया गया। कहा हुजूर एक औरत है मगर नमाजें तो पढ़ती है, मगर लोगों को जबान से तकलीफ पहुँचाती
दिखाती है। हुजूर फरमाते हैं मैं उसे जहन्नम में देख रहा हूँ। कहा सरकार एक औरत है जो नमाजें कभी कभी पढ़ती है मगर लोगों को खुश रखती है, खिदमत करती है, उनकी मदद करती है। हुजूर फरमाते हैं मैं उसे जन्नत में देख रहा हूँ। कभी कभी इंसान लोगों की दुआएं लेकर भी जन्नत में पहुंच जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जानते हैं हुजूर ने क्या कहा? जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो वही दुनिया का सबसे बेहतर इखलाक वाला है। क्यों? इंसान दोस्त के साथ दिखावा कर सकता है, इंसान कंपनी के बॉस के साथ दिखावा कर सकता है, इंसान अपने उस्ताद और पीर के साथ दिखावा कर सकता है, लेकिन इंसान मजबूरी है। दोस्त आ गया तो मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खिला रहा है, कंपनी का बॉस आ गया मजबूरी में मोहब्बतन खड़ा हो गया, चाय के लिए पूछ रहा है। ऑफिस साहब मिल गए, मजबूरी है उतर गया, चाय के लिए पूछ रहा है। मगर माँ की मोहब्बत में मजबूरी नहीं है, बाप की मोहब्बत में मजबूरी नहीं है, बीवी की मोहब्बत में मजबूरी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं दोस्त की मोहब्बत तेरे लिए मेयार नहीं है। भाई याद रखना, दोस्त तेरे बॉस की मोहब्बत तेरे लिए मेयार नहीं है। सारी दुनिया से तू मोहब्बत करता है, तेरा इखलाक अच्छा है, उसका सवाब मिलेगा, मगर माँ को नजरअंदाज करके दोस्तों से इखलाक पेश करना ये अच्छी बात नहीं है। भाई बहन को नजरअंदाज करके जमाने के साथ खुशियां मनाना ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आज का नौजवान माँ बाप को छोड़ देता है, भाई बहन बीवी बच्चों को छोड़ देता है और दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाता है, दोस्तों के साथ ऐशो इज्जत की महफिलें सजाता है। मैं कहूँगा ए नौजवान नहीं, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, अपनी माँ के साथ इखलाक अच्छा रखना, अपने वालिद के साथ इखलाक अच्छा रखना, अपने बीवी बच्चों के साथ इखलाक अच्छा रखना। मालूम है क्यों? हुजूर का इखलाक देखो, हुजूर फरमाते हैं मैं तुम में से सबसे बेहतर इखलाक वाला हूँ और मेरा इखलाक अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। जानते हैं क्यों? आज यहाँ पे जितने नौजवान बैठे हैं, आपको मैं एक सरकार के इखलाक की एक झलक दिखाना चाहूंगा। आप जितने बैठे हैं, अगर आप अपने कॉलेज में हैं, क्लासरूम में बैठे हैं और आपके टीचर आ जाए तो आप क्या करेंगे? बैठेंगे कि खड़े हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। आप जलसे में बैठे हैं, बड़े आलिम साहब आए तो आप खड़े हो जाते हैं, पीर साहब आए खड़े हो जाते हैं। मगर जिस हुजूर की हम उम्मती हैं, जरा उस हुजूर की सीरत पढ़िए। सरकारे मदीना सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं और सरकार की दूध पिलाने वाली माँ रजाई माँ सैयदा दाई हलीमा चली आ रही है। सरकार की नजर पड़ी है, मुस्तफा जाने रहमत देखकर मुस्कुराकर खड़े हो गए और खड़े होकर बता दिया, देख सारी दुनिया किसके लिए खड़ी होती है और तेरा पैगंबर अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़ा होता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जहाँ रहिए हर हाल में माँ बाप की इज्जत कीजिए। आज हमारी कौम के कुछ नौजवान समझते हैं मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा है, और हमारी बीवियां भी समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है मेरा है। मैं कहूँगा ये गलत। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? हुजूर ने फरमाया तुम्हारी माँ का, फिर तुम्हारे वालिद का है। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? कहा 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया, 1 बार बाप का जिक्र किया। पूछा गया आला हजरत से, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। यही वजह है मैं कहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, गौसे आजम का जिक्र सुनने के बाद आप में का कौन होगा जो नहीं चाहेगा कि उसका बेटा अल्लाह का वली बन जाए? आज भी नबूवत का दरवाजा बंद है मगर वलायत का दरवाजा बंद नहीं है, मगर वली बनिएगा कैसे? मालूम है हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है, माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, सुल्तान रजा का ये आखिरी पैगाम याद रखना, आप मज़ारों पे जाइए, चादरें लेकर बाद में जाइए, याद रखिएगा तिलावतें लेकर बाद में जाइए, मगर घर से माँ बाप की दुआएं पहले लेकर के जाइए। जब दुआएं लेकर पहुंचेंगे ना, इंशाअल्लाह उधर से मखदूमे सिन्ना की नजर होगी, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। आज से याद रखिए, जिंदगी में हमें सबसे पहले किसे खुश रखना है? माँ और, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले, किसे रखना है? माँ और बाप को। इंशाअल्लाह हम लोग खुश रखेंगे।
हम लोग खुश रखेंगे, फिर बीवी की खिदमत, बच्चों की खिदमत, भाई बहन की खिदमत, पड़ोसियों की खिदमत, इखलाक को बेहतर कीजिए। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम बुजुर्गों के इखलाक के जोर से फैला है। अगर हमने दो बात पे अमल कर लिया, भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और अपने इखलाक को बेहतर कर लिया, बिगड़ा हुआ माहौल फिर से संवर जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ये गुजारिश करूंगा, सिर्फ नौजवानों से, मोबाइल से नहीं, हमें दोस्ती किससे करनी है? हाथ उठाकर बोलिए, किससे दोस्ती करनी है? किताब से। यहाँ गौ से बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि लेहद में इश्क के रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेकर चले। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीर है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।